हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ इंग्लिश की क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही है और आपको समझ में आ रही है। नाइन्थ के बच्चों को भी, टेंथ के बच्चों को भी, सबको अच्छे से समझ में आ रही है। आज अपन ने पिछली क्लास में एक पोएम पढ़ी थी, रिस्क। तो आज अपन एक सेकंड नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे, माई गुड राइट हैंड। ठीक है। तो माई गुड राइट हैंड भी एक छोटी सी पोएम है। तो आज अपन उसको पूरा पढ़ लेंगे, फिर अगली क्लास में आपको उसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड। ठीक है। आपके जो बुक है अपनी, ये वाली कौन सी वाली, क्या नाम है इसका, गोल्डन रेज। तो गोल्डन रेज बुक का ये आपकी सेकंड पोएम है। आपको ध्यान हो तो मैंने शुरुआत में गोल्डन रेज का पूरा पीडीएफ आपको भेज दिया है। अगर जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो उस पीडीएफ से वो पढ़ सकता है। ठीक है। और जिसके पास नहीं है तो दोबारा ग्रुप में लिख दो कि सर मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं है, मुझे बुक सेंड करें, तो मैं वापस ग्रुप में आपकी बुक डाल दूँगा। ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। पोएट कौन है इसके? चार्ल्स मैकी, CHARLES, चार्ल्स मैकी, जिनका जन्म 27 मार्च 1814 को हुआ और ये 24 दिसंबर 1889 को परलोक सिधार गए। वॉज अ स्कॉटिश पोएट। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के पोएट थे, कवि, जर्नलिस्ट भी रहे हुए हैं, ये ऑथर भी रहे हुए हैं, नोवेलिस्ट भी रखे हुए हैं, सॉन्ग राइटर। तो अलग अलग किरदार इन्होंने निभाए हुए हैं। ठीक है। मैकी इज़ मेनली रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड। तो इनकी एक बुक थी ये वाली नाम की, ये बहुत फेमस हुई थी, उसके लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा बाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। हाँ। द पोएम इज़ रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पोवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। गरीबी एक मतलब आम टॉपिक है जिस पे गरीबी भी आपने किताबों में खूब पढ़ा होगा। तो ये पोएम भी गरीबी के ऊपर ही है और किस तरीके से गरीबी को हटाया जा सकता है उसके ऊपर है। व्हेन द पोएट फेल इन ग्रीफ एंड सम एडवर्सिटी ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डिजर्टेड हिम। जब पोएट दुख पीड़ा का समय आया और किसी मुश्किल में पड़ गया, एडवर्सिटी मतलब मुश्किल के समय में मुसीबत में पड़ गया, तो ऑल हिज फ्रेंड्स और रिलेटिव, उसके सारे दोस्तों रिलेटिव्स ने उसको छोड़ दिया। डिजर्टेड मतलब छोड़ दिया। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम। लिप सिंपैथी का मतलब सिर्फ बाहरी सहानुभूति कि हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, हमें दुख है, लेकिन अंदर से कोई सहानुभूति नहीं हो, तो बाहरी सहानुभूति ही लोगों से मिली उसको। द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज़ लाइक बिल्डिंग ए कैस्टल ऑन द सैंड। और पोएट ये सोचता है कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना, मिट्टी में कैस्टल मतलब महल बनाने की तवान है। जैसे मिट्टी का जो महल है ना, मिट्टी पे महल बनाओगे तो मजबूत नहीं होता, कभी भी गिर सकता है। वैसे दूसरों पर विश्वास भी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ। इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं हमेशा भगवान और मेरे द्वारा कड़ी मेहनत पे ही विश्वास करूँगा। विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न इन हिम। इसके साथ ही उसका साहस लौट आया। ही ओवरकेम हिज सॉरो एंड सून बिकेम प्रॉस्पेरस। तो उसने अपने दुख के ऊपर विजय प्राप्त की और धीरे धीरे वो उसे सुख की, धन की, सफलता की प्राप्ति होती गई। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम एंड सॉरो फ्रॉम सॉरो एंड पेन। और उसकी कड़ी मेहनत ने उसको उसके दुख और उसके दर्द से निवार लिया। ठीक है। तो ऐसा इस पोएम में है। तो अपन आइए चलो पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो माई गुड राइट हैंड, आई फेल इन टू ग्रीफ। ये पोएट खुद कह रहा है, खुद ने लिख रहा है आई बन के, मतलब वो खुद मैं बन के बोल रहा है। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन, लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन, कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड। ठीक है। आई फेल इन टू ग्रीफ यानी मैं दुख में, मुसीबत में, गरीबी में। ग्रीफ का मतलब हो गया गरीबी और गरीबी से होने वाली मुसीबत, उसमें फेल मतलब फंस गया। एंड बिगेम टू कंप्लेन, और ऐसा करके फिर जैसे ही मैं दुख में, मुसीबत में फंस गया तो मैं शिकायत करने लग गया। किससे? लोगों से, अपने आप से, भगवान से,
कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, ठीक है। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने सहायता के लिए किसी दोस्त की तलाश भी की कि कोई मुझे सहायता करे, इस गरीबी से, इस मुसीबत से निकाले। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मेरी जो तलाश है वो व्यर्थ ही गई, ठीक है। मुझे कोई ऐसा मित्र नहीं मिला। सॉट मतलब तलाश, वेन मतलब व्यर्थ गई। कंपेनियंस वर शाय, मेरे जितने भी मित्रगण हैं यानी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो शाय, कतरा रहे थे मेरी मदद करने में, यानी कि दूर दूर भाग रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और मेरे जो परिचित लोग हैं उनका व्यवहार मेरे तरफ काफ़ी कोल्ड मतलब ठंडा था, मतलब वो मेरे में कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी ले ही नहीं रहे थे। वो मान रहे थे भाई, मुझे इग्नोर कर रहे थे और मेरी मुसीबत को इग्नोर कर रहे थे और मुझे मेरे हाल पे छोड़ रखा था। दे गेव मी गुड काउंसिल, वैसे बातों में तो वो मुझे अच्छी मतलब अच्छा ज्ञान, अच्छी सलाह दे देते। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन जब मुझे गरीबी से उभरने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी, रुपए पैसे की ज़रूरत होती थी, गोल्ड का मतलब यहाँ पे रुपया पैसा, तो उसको देने से डरते थे। ड्रेडेड देयर गोल्ड मतलब, ड्रेडेड मतलब डरना, गोल्ड मतलब रुपया पैसा देने में, ठीक है। तो यानी मतलब मुझे ऐसे मुंह के तौर पे बोलते थे तुम ऐसा करो वैसा करो, ठीक हो जाओगे, मुसीबत से निकल जाओगे, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जब मदद करने की बात आती थी, रुपए पैसे की बात आती थी, तो वो अपने हाथ खींच लेते थे, ठीक है। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी, टू एड मी, वॉट एवर बिटाइड, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाया, इन्हें जाने दो, ये जो भी मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जो मेरे से हाथ खींच रहे हैं, मेरी मदद करने को कतरा रहे हैं, मुझे रुपया पैसा नहीं दे रहे, इन्हें जाने दो। मैंने चिल्लाकर खुद को कहा, पोएट कह रहा है। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरा खुद का एक दोस्त है। टू लिफ्ट मी, मुझे इस गरीबी से ऊपर उठाने के लिए। टू एड मी, एड मतलब मदद करना, मेरी मदद करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड, चाहे मेरे साथ कुछ भी घटित हो, चाहे कुछ भी हो, बिटाइड मतलब मेरे साथ घटित होना, चाहे मेरे साथ कोई भी घटना हो, कोई भी दुख हो, कितना ही मुसीबत आए, लेकिन मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो मुझे ऊपर उठाएगा, इस गरीबी से मेरी मदद करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, इस दुनिया पे विश्वास करना इस मिट्टी पर महल बनाने की जैसे है, यानी आप विश्वास करोगे तो जैसे महल ध्वस्त हो जाता है, टूट जाता है, वैसे आपका विश्वास भी क्या होगा, टूट जाएगा। यानी मदद के लिए किसी के ऊपर निर्भर मत रहो। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं विश्वास करूँगा लेकिन उस भगवान पे, हेवन मतलब उस भगवान पे, स्वर्ग के लिए। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरा ये अच्छा दाहिना हाथ, इस हाथ पे, हाथ का मतलब क्या, अपन हाथ से क्या करते हैं काम, तो मेरे द्वारा की गई, हाथ के द्वारा की गई जो मेहनत है, मैं उस पर विश्वास करूँगा। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा साहस, जब मैंने ऐसा खुद को कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा भगवान और मेरा ये हाथ, जी ये मेरे हाथ मतलब मेरा ये राइट हैंड जिससे मैं मेहनत करूँगा, यही मेरे लिए काफ़ी है खुद को गरीबी से उबारने के लिए। तो जब मैंने ऐसा खुद को कहा तो मेरा साहस रिवाइव्ड मतलब दोबारा जीवित हो गया, पुनः लौट आया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, अभी मैं गरीबी से उभरा ही नहीं लेकिन इतना सोचने पे ही मेरा साहस लौट आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरे हाथ मेहनत करने के लिए उतने ही मजबूत हो गए जितना प्रकाश मेरी आत्मा में आ गया, यानी मेरी आत्मा बहुत खिल उठी, प्रसन्न हो गई, ये सोचकर कि मैं कड़ी मेहनत करके खुद को दुखों से उबार लूँगा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट मतलब मेरा हाथ और मेरा भगवान पे जो मेरा विश्वास है और मेरा हाथ, यानी मेरे हाथों के द्वारा की गई मेहनत ने मुझे दुख से उबार लिया, मुझे दर्द से बचा लिया। इट फेड मी, इसी ने मुझे खिलाया, भोजन खिलाया, इसी ने मुझे वस्त्र पहनाए, क्लैड मतलब वस्त्र पहनाना, अगेन एंड अगेन, और रेगुलर निरंतर, यही मुझे गरीबी से उबारता गया, ठीक है। यानी मेरे द्वारा की गई कड़ी मेहनत, माई गुड राइट हैंड मतलब मेरे हाथ, मतलब मेरी जिनसे मैं मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत ने मुझे क्या किया, दुख से उबारा, मुझे खिलाया, मुझे वस्त्र पहनाए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरी वन एंड द डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right
हैंड। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। जिन दोस्तों ने दुख के टाइम पे मुझे छोड़ दिया था, अब मेरी सफलता, जब मैंने खुद को दुख से उबार लिया, गरीबी से, मुसीबत से उबार लिया, तो वो सारे दोस्त अब लौट कर वापस आए। एंड द डार्केस्ट एडवाइज़र्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। और जो मुझे स्वार्थी लोग, जो दुखी लोग थे, जो स्वार्थी थे, जिन्होंने मुझे सही सलाह नहीं दी, वो भी अब मुझे सूरज की तरह चमकते हुए प्रसन्न दिखाई दिए। ठीक है, डार्केस्ट का मतलब सेल्फिश लोगों ने जो मुझे एडवाइस दी थी, मतलब अपना धन नहीं दिया, सिर्फ बोलकर मुंह से एडवाइस देते रहे, वो भी अब मेरे पास आने लगे। आई नीड देम नो मोर। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए, मतलब कोई भी लोग नहीं चाहिए, एज दे ऑल अंडरस्टैंड। और अब उन्हें भी पता है कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, फिर भी वो मेरे पास आते हैं कि कहीं ना कहीं अपना कुछ सेल्फिश, अपना स्वार्थ देखकर मेरे पास आते हैं, लेकिन अब मुझे वो नहीं चाहिए। आई थैंक थी, आई ट्रस्ट थी माई गुड राइट हैंड। यहाँ पे थी का मतलब होता है तुम्हें, मैं तुम्हें धन्यवाद कर देता हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट मतलब विश्वास करता हूँ, थी मतलब यू, मेरे दाहिने हाथ। और अपना दाहिना हाथ जिससे वो कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर पाया, उसे कह रहा है कि मेरे दाहिने हाथ, अब तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ और तुम्हें ही धन्यवाद करता हूँ। तो यहीं पे हमारी पोएम समाप्त होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोएम थी। कहने का मतलब है कि आप अपने द्वारा की गई मेहनत पे विश्वास करें, लोगों से कुछ अपेक्षा ना करें। अगर आप सिर्फ लोगों के सहारे जीते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आज का टाइम यही है कि खुद मेहनत करें और अचीव करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पोएम समाप्त होती है। अगली क्लास में आपको इसकी ग्लॉसरी, क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड सब कुछ दे दिए जाएंगे, आपको उनको कॉपीज़ में करना है। सिर्फ इंग्लिश वाला रिटर्न पार्ट ही करोगे, हिंदी वाला नहीं करोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अभी सब्सक्राइबर अभी भी काफ़ी कम है, तो जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे पता चले कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। और जिस बच्चे के पास भी स्कूल की बुक नहीं है, PDF चाहिए, तो मुझे ग्रुप में लिख देगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।